तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो राधे राधे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की जो वीडियो है हम बात करेंगे सीए फाइनल एंड सीए इंटर मई 2025 के जो अभी एग्जाम समाप्त हुए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट बच्चों को ग्रेस मार्क्स एलोकेट करेगा। तो किस हिसाब से एलोकेट करेगा, क्या एलोकेट करेगा, इसके रिगार्डिंग तो डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लस आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन ये सर वीडियो किस लिए है, देखो ग्रेस मार्क्स के ऊपर अपडेट्स देनी है आपको। कुछ अपडेट्स क्या है, एक तो काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं। काफी सारे बच्चे मुझे ना अपने मार्क्स सेंड कर रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं कि सर हमारे इस सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स हैं, तो क्या हमें ग्रेस मिलेगा, क्या हम पास होंगे, क्या हम पास नहीं होंगे। इस तरह की जो क्वेरीज हैं उनको ही हम सोल्व करेंगे आज। तो मैं काफी सारे केसेस लूंगा, उन केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि इसके बाद आपकी जो शंका है रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मैंने ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग बनाई हुई है। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ रिगार्डिंग रिजल्ट। रिजल्ट आपका 5 जुलाई से पहले आएगा, ये आप सबको ऑब्वियसली पता चली गया होगा। और मैंने पहले वाली वीडियो जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा उसमें ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। मैंने उसमें डेट्स भी मेंशन करी हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे उम्मीद है रिजल्ट उसी डेट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि बच्चों के ना, मेरे पास काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो केसेस हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं केस वन। केस वन क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर मेरे एफ आर में सपोज 48 मार्क्स हैं, ठीक है, एएफएम में सपोज 70 मार्क्स हैं और ऑडिट में मेरे 32 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो मार्क्स बने, टोटल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल आपके बने 150। ठीक है, 150 मार्क्स बन गए। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार बताओ क्या हम पास होंगे, क्योंकि देखो एग्रीगेट में तो ये पास है बच्चा, लेकिन ऑडिट में ये फेल कर रहा है। तो क्या हम पास होंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी का इस तरीके का केस है, किस तरीके का केस है कि आपके एग्रीगेट में तो आप पास हो, एग्रीगेट में तो आप पास हो लेकिन ऑडिट में आप फेल हो, और यहां पर आपके मार्क्स जो आए हैं, मार्क्स जो आए हैं वो लेस देन 36 हैं ऑडिट में। मैं कर रहा हूं ऑडिट की बात, बहुत लेस चांसेस हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, इस बार इंस्टीट्यूट जो ग्रेस देने जा रहा है, ये मतलब पूरी कैलकुलेशन मान लो, कैलकुलेशन है, एक्सपेक्टेड है, न्यूज है, जो भी आप समझो, क्योंकि सब चीजें मैं यहाँ मंच पे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, 4 मार्क्स से ज्यादा का ग्रेस नहीं मिलेगा। 4 मार्क्स भी कैसे, जो मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्टेड है, जो मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है, किसमें एक्सपेक्टेड है, किसमें, ऑडिट में। ऑडिट में ऑडिट में जो एक्सपेक्टेड है वो है 4 मार्क्स। लेकिन ये सर 4 मार्क्स कैसे है, ये बता दूं। इस 4 मार्क्स का भी बाइफर्केशन आपको दे देता हूं मैं आपको। 4 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है कि ये 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे जनरल ग्रेस मार्क्स, यानी कि टू एवरी स्टूडेंट, ये सभी बच्चों को मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। और जो 2 मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो बच्चे, यानी कि स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 150 मार्क्स इन एग्रीगेट, जिन बच्चों के एग्रीगेट में 150 से ज्यादा नंबर आ गए हैं, 150 या 125 से ज्यादा नंबर आ गए हैं, और ऑडिट में उनके 38 रह गए इंक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स। केस बता देता हूं। केस टू क्या है, इस वही केस ले लेते हैं। एफआर में 48 आ गए, ठीक है, एएफएम में आपके 70 आ गए, और ऑडिट में इस बार जो बच्चे के मार्क्स आए वो 36 आ गए। तो इस केस में जो बच्चे के मार्क्स बने वो कितने बने, कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 प्लस 70 प्लस
36, ये बन गए 154 मार्क्स। तो आप यहाँ देखोगे एग्रीगेट में तो बच्चा पास है, लेकिन यहाँ फेल है। तो ये बच्चा पास किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये एक्सपेक्टेड है। कैसे? इसमें 2 मार्क्स का तो मिलेगा जनरल ग्रेस, ठीक है, और 2 मार्क्स का मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेस। तो इस केस में क्या होगा, इसको 4 मार्क्स का ग्रेस मिलके ऑडिट के मार्क्स हो जाएंगे 40। तो यहाँ पे आप इसके 4 मार्क्स जोड़ दोगे तो 158 मार्क्स करके ये पास हो जाएगा। इसके अलावा जो भी कैलकुलेशन है, किसी के सपोज करो 32 है ऑडिट में, 34 हैं, 35 हैं, 30 है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप एक्सपेक्टेड मार्क्स समझते हो वैसा होता नहीं है। आपको लगता है 32 मार्क्स आएंगे, लेकिन होता क्या है, आपके हिसाब से 32 हैं, इंस्टीट्यूट के हिसाब से 28 है, आपके हिसाब से 34 हैं, इंस्टीट्यूट के हिसाब से 42 हैं। मतलब जो आपके हिसाब से है, यानी कि जो स्टूडेंट सोचता है, ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से मान के चलो 30 है, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो 38 भी हो सकते हैं और 27 भी हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर आपको स्कोर मिल रहा है लेस देन 36, अगर आपका स्कोर जो मिलने वाला स्कोर है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको मिलेगा वो लेस देन 36 है इसमें ऑडिट में, तो आपके बहुत कम चांस है, लेस चांस है पास होने के। देखो मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। तो इस केस में क्या करना है, व्हाट टू डू। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना। देखो रिजल्ट तो आपको बता ही दिया है कब आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से 28 जून से लेके और 4 जुलाई तक आई जाएगा। तब तक आपको ऑडिट को पढ़ते रहो, ऑडिट को स्टडी करते रहो 3 घंटे पर डे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे लगता है इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जिनकी क्वेरी है रिगार्डिंग ऑडिट में, वो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। केस नंबर 3 हम ले लेते हैं। केस 3 वाला बच्चा क्या है, कह रहा है सर मेरे एफ आर में 54 हैं, AFM में मेरे 72 हैं, ठीक है, ऑडिट में मेरे नंबर बन रहे हैं 38, DT में नंबर बन रहे हैं मेरे सपोज करो 44, IDT में नंबर बन रहे हैं 55 और IBS में नंबर बन रहे हैं मेरे 50। तो अब क्या होगा, अब बताओ सर क्या होगा। तो देखो यहाँ देखो, इसका अगर आप टोटल करोगे ग्रुप 2 का तो ये 149 बना। ग्रुप 1 का अगर टोटल करोगे आप, ग्रुप 1 का टोटल करोगे, ठीक है, तो ये 164 बना। और यहाँ आगे इसका टोटल करोगे, ठीक है, तो 313 बना। तो आप एग्रीगेट में देखोगे तो ये पास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट में देखोगे तो ये फेल हो गया, और यहाँ पे अगर देखोगे ऑडिट की वजह से तो ये फेल हो गया। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में सिंपल सी बात ये है, इंस्टीट्यूट क्या काम करेगा, यहाँ पे +2 मार्क्स का दे देगा वो ग्रेस। जैसे ही वो 2 मार्क्स का ग्रेस देगा, स्पेसिफिक ग्रेस, जनरल मैं ये नंबर लेके चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं आफ्टर जनरल ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट 2 मार्क्स का ग्रेस देगा, और जैसे ये 2 मार्क्स का ग्रेस देगा तो फेल के बाद वो हो जाएगा पास, ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा पास। ऑडिट में 4 नंबर तक का ग्रेस मिल सकता है, ठीक है। केस 2 समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान के एक केस और ले लो, केस 4, ये कह रहा है सर FR में 70 है, AFM में भी 70 है, ऑडिट में 36 है, DT में 45 है, IDT में 55 है, ठीक है, 54, IDT में 40 ले लो, IDT में भी 40 है, और IBS में जो है वो 50 है। अब क्या होगा, ठीक है, तो अब यहां अगर देखोगे तो आपका 135 मार्क्स तो ये बन रहे हैं, लेकिन यहां पर इसके बन रहे हैं 176। इन दोनों को अगर टोटल करोगे 311। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे 4 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। कैसे, 2 का जनरल ग्रेस
2 का स्पेसिफिक ग्रेस। माफी चाहता हूँ, मुझको पसीने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने फैन बंद किया हुआ है, ये नॉइज ज्यादा हो जाती है, उसके लिए माफ करना। ठीक है, तो 4 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा, तो 4 मार्क्स यहाँ जोड़ेंगे, इसका 315 मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ भी पास हो जाएगा और इसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा, यहाँ भी पास हो जाएगा। सर लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके 300 बन ही नहीं रहे? एक केस और ले लेते हैं, केस 5। FR में 45, AFM में 60 और ऑडिट में 36, DT में 45, IDT में 40, IBS में 50। ये कितने बने? ये 135 हो गए और यहाँ पे 141 हो गए। इस केस में क्या होगा? देखो इस केस में सिंपल सी बात ये है, 45 प्लस 60 प्लस 36, 141। तो आप यहाँ देखोगे ये बच्चा यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, लेकिन यहाँ एक खास बात है, ये एग्रीगेट में भी फेल है और ऑडिट में भी फेल है, यहाँ पे भी फेल है। तो इस केस में क्या होगा, इसे यहाँ पे 2 मार्क का जनरल ग्रेस तो मिलेगा पर 2 मार्क का स्पेसिफिक ग्रेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका एग्रीगेट 141 रह गया, एग्रीगेट इसका 150 नहीं कूदा। समझ में आ गए? अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, इसी केस को थोड़ा चेंज कर दूं, क्या केस 6, मैं बहुत सारे केस इसीलिए ले रहा हूं। FR में इस बार नंबर ले लेते हैं हम अपने 49, ठीक है। AFM में हम नंबर ले लेते हैं 62 और ऑडिट में हम नंबर ले लेते हैं 36। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा? तो यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो आपका टोटल बनेगा 147। यहाँ पे अगर वो 2 मार्क का स्पेसिफिक ग्रेस देते, 2 मार्क का जनरल ग्रेस देता है, जनरल ग्रेस, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 149। अब यहाँ क्या स्पेसिफिक ग्रेस मिलेगा? क्या यहाँ स्पेसिफिक ग्रेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेस पाने के लिए आपके आफ्टर जनरल ग्रेस मार्क्स 150 प्लस नंबर होने चाहिए। समझ आ गई बात? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत लेस चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप यहाँ पे भी फेल हो, 38 बने, 38 बने। किसी तरह से अगर ये 40 कूद जाता, जैसे कि अगर इसी केस को मैं दूसरा केस 7 ले लूं, केस 7, FR में 47 कर दो, यहीं पे AFM में यही केस लेते हैं 62 कर दो और ऑडिट में कर दो, ऑडिट में हमने कर दिया 38। तो होगा क्या, यहाँ पे 2 नंबर का तो मिल जाएगा जनरल ग्रेस। जैसे 2 नंबर का जनरल ग्रेस में ये 40 हो गए, तो अब नंबर बने आपके 47, 62 और 40। अगर आप इसका टोटल करके आओगे तो आपका निकल के आएगा 149 का। अब यहाँ स्पेसिफिक ग्रेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ 1 नंबर का स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि देखो आप यहाँ पे भी पास हो, यहाँ पे भी पास हो, यहाँ पे भी पास हो, तीनों सब्जेक्ट में पास हो और आप सिर्फ 1 नंबर की वजह से फेल हो रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा। समझ आ गई बात? पहले वाले केस में, इस वाले केस में क्या था, यहाँ पे पास थे FR में, AFM में फेल थे, ऑडिट में ग्रेस के बाद भी फेल थे, जनरल ग्रेस के बाद भी फेल ही थे, ठीक है, और टोटल में भी फेल थे। तो 2 जगह फेल को पास नहीं करेगा इंस्टीट्यूट। आप एक जगह फेल हो, बाकी सब जगह पास हो, यानी किसी भी एक जगह फेल हो तो इंस्टीट्यूट पास कर देगा अप टू 2 मार्क्स का ग्रेस देने के बाद। सेम बोथ ग्रुप में है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको लगभग, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, इंटर वाले बच्चों को भी आऊंगा वापस, इंटर वाले बच्चों के लिए भी आऊंगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला भाई, इसका कंक्लूजन ये निकला कि आप उम्मीद कर सकते हो अप टू 4 मार्क्स, जिसमें 2 नंबर जनरल ग्रेस है और 2 नंबर स्पेसिफिक ग्रेस है ऑडिट में, ये आप उम्मीद कर सकते हो। देखो इंस्टीट्यूट हो सकता है 20 नंबर दे दे, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने 4 नंबर से ज्यादा दिए तो उसका रिजल्ट 50% से ऊपर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो 4 नंबर ज्यादा ग्रेस देने वाला है, स्पेसिफिक और जनरल दोनों मिलाने के बाद। अब सर बाकी सब्जेक्टों को क्या? बाकी सब्जेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं, कोई क्वेश्चन गलत है, उसका ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट एलोकेट करेगा, प्रोवाइडेड आपने मेल्स
करी हो। सभी ने मेल नहीं करी हो कोई बात नहीं, बट इंस्टीट्यूट को आपने बताया हो कि ये क्वेश्चन गलत है, इसके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूट को सब बताया है, टाइमली बताया है, तो वहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स एलोकेट हो जाए। ठीक है, गलत नंबर के लिए। ये सीए फाइनल की बात होगी समाप्त। अब आते हैं सीए इंटर वाले बच्चों की तरफ। अगर कोई अभी भी केस रह गया है तो आप कमेंट कर देना, वहां मैं बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई केस बचा होगा, मैंने बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप दोनों कवर कर लिए हैं। अब आते हैं, सपोज करो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए। सीए इंटर, तो सीए इंटर वालों को क्या है, उनके पास भी 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनके पास सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट है, ठीक, उसके बाद लॉ है, टैक्स है, सेकंड ग्रुप में कोस्ट है, ऑडिट है, और यहाँ पे ले लेते हैं एफएमएसएम। अब सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जनरल ग्रेस किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला। नो जनरल ग्रेस, तो कोई जनरल ग्रेस तो मिलेगा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेस मिल सकता है। स्पेसिफिक ग्रेस के कारण वही है। कैसे मिलेगा बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर अकाउंट में किसी बच्चे के 48 मार्क्स आ गए, ठीक है, लॉ में 58 मार्क्स आ गए, और टैक्स में 38 आ गए, तो यहाँ पर 2 मार्क का, 2 नंबर का यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मार्क का स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा। तो कितने नंबर हो जाएंगे, ये जोड़ लो, ये तो हो जाएंगे फिर 40 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये आपके नंबर हो गए 48 प्लस 58 प्लस 40। ठीक है, 146। क्या ये पास हो गया? जी नहीं। अगर ये पास नहीं हुआ तो स्पेसिफिक ग्रेस भी नहीं मिलेगा। तो किस केस में मिलेगा सर ये बताओ। सुधार लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 58, इसको हमने 58 कर दिया, 58 58 38। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ इसका टोटल कितना बन रहा है, यहाँ इसका टोटल बन रहा है 58 58 38, तो इसका टोटल बन रहा है 154 154। क्या यहाँ स्पेसिफिक ग्रेस मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्लस 2 मार्क का यहाँ स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा, प्लस 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे, इसे 156 मिल जाएंगे। याद रखना, अगर किसी के 38 से कम मार्क हैं, 38 से कम नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल ग्रेस एलोकेट नहीं हो रहा, तो 38 से कम नंबर हैं और टोटल 150 से कम है। कौन सी कंडीशन? जो आपका टोटल एग्रीगेट है वो लेस देन 150 है, ठीक है, और सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में लेस देन 38 मार्क्स हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे नो स्पेसिफिक ग्रेस, कोई स्पेसिफिक ग्रेस नहीं मिलेगा। ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, कोस्ट के लिए भी, ऑडिट के लिए भी, एफएमएसएम। सर बोथ ग्रुप वालों को कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 मार्क का ही ग्रेस मिलता है, चाहे बोथ ग्रुप हो चाहे सिंगल ग्रुप। ठीक है, इंस्टीट्यूट की वैसे मर्जी है, वो 50 नंबर का ग्रेस दे दे, लेकिन आप इतना ही कंसीडर करके चलना। अब सुनने में ये आया है, मैंने देखो स्पेसिफिकली चेक नहीं किया टाइम कम होने की वजह से, लेकिन कोस्टिंग में और एफएमएसएम में काफी क्वेश्चंस गलत बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन गलत हैं तो आपने इंस्टीट्यूट को बताया होगा, अगर इंस्टीट्यूट उनको गलत समझेगा तो सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन के गलत होने की वजह से ग्रेस मार्क्स हैं, वो इस ग्रेस मार्क्स में मैंने काउंट नहीं करे हैं। समझ आ गई बात? जी हाँ। अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात ये है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, और ग्रेस मार्क्स कैसे एलोकेट होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है। समझ में आ गई? बाकी क्वेरीज यहाँ सोल्व कर दी हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है एस योर सीए के नाम से, एस योर सीए के नाम से। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरीज को। व्हाट्सएप क्या है? 931111। यहाँ पे आप मुझे अपने क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, मेरा जो आप यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो बाकी दोस्तों में। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है, बिग अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट। बिग अनाउंसमेंट ये है कि सीए फाइनल, एएफएम, सीए इंटर एफएम,
फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच टू बी स्टार्ट सून। सीए फाइनल और सीए इंटर के एग्जाम ओरिएंटेड बैच टू बी स्टार्टेड सून क्यों लिखा है मैंने? देखो इस बारे में मैं आपको बता दूं, ये अनाउंसमेंट अगर आपने स्किप करी होगी तो स्किप मत करना वीडियो, प्लीज ये सभी बच्चों तक पहुंचा देना बात। ये मैं कब स्टार्ट करूंगा? जब मेरे पास मिनिमम 50 स्टूडेंट्स का बैच बन जाएगा। 50 स्टूडेंट्स का बैच, सीए फाइनल सीए इंटर दोनों के लिए बता रहा हूँ। 50 सीए फाइनल में, 50 सीए इंटर में। पढ़ाऊंगा कैसे मैं? तो देखो मैं इसमें जूम के थ्रू पढ़ाऊंगा कुछ बच्चों को, जितने भी बच्चे जूम में आ जाएंगे। पेड सब्सक्रिप्शन मैंने जूम का ले लिया है, ठीक है। और यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, यूट्यूब पे लाइव। इसके लिए आपको करना क्या है, ये समझ में आ गई आपको बात? फ्री बैच, फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच सीए फाइनल एएफएम, सीए इंटर एफएम का मैं स्टार्ट करूंगा। कब स्टार्ट करूंगा? जैसे ही आप मिनिमम 50 बच्चे, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स एग्री करोगे, ठीक है। जैसे ही एग्री करोगे वैसे ही मैं बैच का अनाउंसमेंट कर दूंगा, कब स्टार्ट होने वाला, डेट आपको मैं बता दूंगा। मेरी बुक और नोट्स रेडी है, समझ। अब करना क्या सर, बैच के लिए करना क्या ये बताओ। एक तो कमेंट कर दो नीचे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दो। क्या करना है? जो सीए इंटर वाले हैं वो लिख दो एफएम, एफएम यस। और जो सीए फाइनल वाले हैं वो लिख दो एएफएम यस। बैच एकदम बेहतरीन रहेगा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, प्रैक्टिकल लिंक करा के। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ऐसी दे दूंगा हटो बच्चों वाली, अभी तक किसी ने दी नहीं होगी। सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको कमेंट करना है। दूसरा, आप क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सएप भी करोगे, आप मुझे क्या करोगे? व्हाट्सएप भी करोगे। 9311159799 नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप भी करोगे। क्या लिखोगे? सीए इंटर एफएम यस और सीए फाइनल एएफएम यस। आप मुझे ये कमेंट भी करोगे। अब अगर किसी ने स्किप कर दी होगी वीडियो तो ये नुकसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज देखो, अब आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो बच्चे आएंगे नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा, बेनिफिट। मैं आपको बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास नोट्स रेडी हैं, बुक रेडी है, बट मैं बैच तभी स्टार्ट करूंगा जब आप लोग यस लिखेंगे 50 बच्चे। क्योंकि चक्कर क्या है ना, टू वे इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मैं जूम पे भी रखूंगा। मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको मजा आएगा पढ़ने में, दोनों तरफ रहेगा। उसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, मेंटरशिप मिलेगी वो अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप जूम पे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो जैसे ही आप मुझे बताओगे, यस करोगे, मैं बैच की डेट्स अनाउंस कर दूंगा। फिर जो मुझे डिटेल्स लेनी है मैं वो डिटेल्स लेके जूम पे और आपका यूट्यूब लाइव पे स्टार्ट कर दूंगा बैचेस को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।